जी अस्सलाम वालेकुम 7 class. Today lecture is from your book Fundamental Mathematics. मैं से exercise 4.1 unit number 4 and page number 107. Question number 2 from your exercise 4.1. Question number 2. Find the square root of the following fractions by using prime factorization method. डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म 49/81. Now there is one a numerator value and second is a denominator value. We have two values here, not one. This is a single rational number with two values, one for p and second for q, in the form of p over q. आप इसको कुछ भी समझ लो, फ्रैक्शन समझ लो या रैशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ p over q. It has two values, one for numerator and second for denominator. Now there are two values, number one 49 and second one is 81. So dear students, first of all, after solution we take 2 prime factorization on the side of our book. Yes, first of all we take first prime factorization, which is denominator value 81. We take a prime factorization and divide with 3. We get 27 and again divide with 3 and then we get 9. Again divide by 3 and we get 3 and again divide by 3, and when we get answer 1, it's mean prime factorization is complete now. If you have done this prime factorization, then we take second prime factorization, which is our numerator value 49, and we think how we divide it. First of all, at the last word is 9 and we think it may be divided with 3, and when we observe the 49 never be divided by 3, then we divide it with 7 value, and 7 sevens are 49, and again we divide with 7, then we get answer 1. And the purpose behind this, we have to make pairs absolutely. हमको हर हाल में ही पेयर्स बनाने हैं. जैसे कि यहाँ पर 3 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन 3 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर 7 का एक पेयर कंप्लीट हो गया. तो बेटा जब हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हम सिंगल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते. हम क्या करते हैं, हम 2 टाइम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर की अलग से और डिनोमिनेटर वैल्यू की अलग से. हैव डन. नाउ व्हेन द स्टेप कम आफ्टर सॉल्यूशन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में तो हम एक के प्राइम फैक्टर लिखते थे, और अब हम किसके लिखेंगे, अब हम 2 वैल्यूज के 2 प्राइम फैक्टर अलग अलग लिखेंगे. नंबर 1 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49, जो कि हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दो. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 वो क्या है, 7 इंटू 7. और कहाँ से आया है 7 इंटू 7, यहाँ पर जो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो इसके 2 प्राइम फैक्टर आए थे 7 और 7. वो वाले प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कि 49 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 7 इंटू 7 है. और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81. 81 इज अवर डिनोमिनेटर वैल्यू, और हमने इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी और इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए थे. ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3. तो हमने बेटा जी 2 जगह पर प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक और ऑन योर नोटबुक्स. बिल्कुल मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे आप तमाम, तो आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी. अच्छा ठीक है, अब हमने 2 जो मेन काम थे, जो हमारी बेस थी, वो हमने बना ली है. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली और हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. अब स्टूडेंट्स, अब जो बात है वहां से आपको समझना ये है कि अब हम फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग स्क्वायर रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लिखते आए हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट इनफ है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वो भी ठीक है. ले लिया आपने, लिख लिया. अब लिखने के बाद हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने के बाद
आपने पहले तो जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन था 49/81, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट का साइन लगाना है कि पूरी की पूरी फ्रैक्शनल वैल्यू कवर हो। जल्दी में कहीं खाली न्यूमरेटर पे साइन ना लगा लेना, तो फिर डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में नहीं आएगा। तो बेटा आपने 2 लाइंस यूज करनी है, 49/81, और आपने पूरा स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। 3 कॉर्नर्स को याद रखें, स्क्वायर रूट का साइन 3 कॉर्नर्स लेता है, वो हमने यहाँ पर देने ही है। हु इज खुर्रम अहमद, पूरी 7 में कोई नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट इज दूसरी साइड पे ऑन बोथ साइड हमने लेना होता है, तो जो 49 के प्राइम फैक्टर से वो ऊपर लिखो, जो 81 के प्राइम फैक्टर से वो नीचे लिखो, और कंबाइन स्क्वायर रूट पूरी की पूरी फ्रैक्शन प्राइम फैक्टर्स के फ्रैक्शनल फॉर्म पे, पूरी की पूरी फॉर्म पे स्क्वायर रूट का साइन लगाएं। ये होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हमने बेटे, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीप्लाई पे भी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि अभी इसके बाद मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताऊंगी कि वो हम कहाँ अप्लाई कर रहे थे। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर स्क्वायर रूट का साइन फ्रैक्शन में 2 बार हो, दो यानी कि फ्रैक्शन पे हो, तो आप उसको सेपरेट सेपरेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर सकते हो। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है डिवीजन की। आप 49 पे इधर देखो, लिखो ऐसे, ऐसे लिखोगे तो से आगे लिखोगे। 49 पे अलग से स्क्वायर रूट और 81 पे अलग से स्क्वायर रूट, यानी कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट डिवीजन फॉर्म में कंबाइनली आए, तो आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आप न्यूमरेटर पे अलग शो कर सकते हो और डिनोमिनेटर पे अलग शो कर सकते हो। एंड दिस इज अवर सेकंड स्टेप। हम इसके ऊपर डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर इस साइड पे लगाएंगे, एलएचएस वाली साइड पे लगाएंगे, तो बेटा जी आरएचएस की तरफ भी लगाएंगे। तो जो 49 के प्राइम फैक्टर से 7 और 7, उसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। और जो 81 के प्राइम फैक्टर्स आए थे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके ऊपर आप सेपरेटली स्क्वायर रूट का साइन लगाएं। 2 बार आप स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे बाय यूजिंग द डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट, कि हम डिवाइड आए अगर, तो आप स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट इज मेकिंग पेयर्स। अब हमने पेयर शो करने हैं कि हमारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर क्या बन रहे हैं। देखो 49 का तो जो पेयर बन रहा है वो 7 इंटू 7, वो एक ही पेयर है, तो पेयर लाइन लगाएंगे। पेयर की लाइन लगानी जरूरी है। ठीक है, पेयर लाइन लगाएंगे तो वो एक पेयर को शो करेगा। और 81 के जो प्राइम फैक्टर से उसमें 3 का एक पेयर बन रहा है और एक 3 का एक और पेयर, 3 का एक पेयर बन रहा है और 3 का एक पेयर बन रहा है। अगर आपको मेरा हिंट याद हो, तो मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त आप पेयर शो करते हो, तो जो पेयर का 3 है उसको थोड़ा इकट्ठा लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर जो सेकंड पेयर है उसको थोड़ा सा फासले से लिखो, ताकि पेयर देखने में भी पेयर नजर आए। कैसे नजर आएंगे, ये देखें, ये वाला एक पेयर है मेरा और ये वाला मेरा सेकंड पेयर है। ये 2 मैंने यहाँ पर पेयर बनाए हैं। ठीक है, पेयर बन गए। पेयर में अब पेयर बनाने के बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि ये जो 7 इंटू 7 है, इसका मतलब है 7 स्क्वायर। 7 इंटू 7 का मतलब है 7 स्क्वायर। 7 इंटू 7 का मतलब है 7 स्क्वायर। और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि हमें स्क्वायर फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने बेटा स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साइन से कैंसिल करना है। और इसी तरह जो 3 इंटू 3 है वो एक 3 स्क्वायर बनेगा, और जो 3 इंटू 3 है वो सेकंड स्क्वायर बनेगा। एट द एंड 7 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ओनली 7 लेफ्ट। इस स्टेप की बात कर रही हूँ। 7 का जो स्क्वायर है वो 7 के स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का जो स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल, और जो दूसरे 3 का स्क्वायर है वो उससे कैंसिल। ठीक है, इन सबको कैंसिल कर दें। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। स्क्वायर को कट नहीं लगाना, इट्स अंडरस्टूड।
कट लगाए बगैर ही अंडरस्टूड है, बस रिमूव हो गया, खत्म हो गया। इसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है मैं बहुत बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट की मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो पावर में 1/2 होती है। तो पावर में जो 1/2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया बेटे, ऊपर से न्यूमिनेटर में आ गया 7, न्यूमिनेटर में आ गया 7 और नीचे आ गया 3 into 3, देन वी गेट द आंसर 7/9। सो दिस इज अवर आंसर, 7/9 इज अवर आंसर। ये है फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड। अब जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 107 पेज बुक पे देखें, पेज नंबर 107 जो है उससे वहां से लेकर पेज नंबर 109 पे, फिर पेज नंबर 109 के बाद पेज नंबर 111 पे, 111 के बाद पेज नंबर 114 पे, 114 पे, और फिर उसके बाद पेज नंबर 117 पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और कुछ को आज के लिए छोड़ रही हूँ, वो हम कल डेसिमल को अंडरस्टैंड करेंगे कि डेसिमल वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज आपने सारी की सारी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं ये आपने आज सारे क्वेश्चन ये वाले सॉल्व करने हैं। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर, पार्ट नंबर 3 है ये, पेज नंबर 109 पे, पेज नंबर 109 पे इस पे टिक लगाएं। ये क्वेश्चन आपने बुक पे सॉल्व करना है, जितने भी फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो आपने आज बुक पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी आ रही है तो बेटे आप बराबर बराबर नहीं कर सकते। देखो जैसे बुक पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब न्यूमिनेटर क्या है 144 और डिनोमिनेटर क्या है 196। प्लीज आप लोग भी पेज का बुक का पेज नंबर 109 ओपन कर लें, बुक से पेज नंबर 109 ओपन कर लें, वहां पर ये पार्ट नंबर 3 है और इसके अंदर मैंने आपको ये बुक की तस्वीर दी है ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे काम करना है अपनी बुक के ऊपर। अब आपने दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन बराबर बराबर नहीं करनी। ठीक है, आपने ये 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन साइड पे की तो बेटे 196 की इससे नीचे करो, ये बुक पे काफी स्पेस है, ये ऊपर नीचे आपने साइड पे दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इस प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, आपने दोनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं कि प्राइम, यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, मेरे से गलती से लिखा गया प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 दोनों के लिखने हैं। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखने के बाद हमारे पास एक स्टेप ज्यादा होता है पीछे प्रीवियस क्वेश्चन से। कैसे, आपने पहले पूरी फ्रैक्शन पे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, फिर आपने न्यूमिनेटर पे अलग लेना है, डिनोमिनेटर पे अलग लेना है, फिर आपने उनके पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद आपने उनकी स्क्वायर फॉर्म देनी है, स्क्वायर फॉर्म देने के बाद आपने उनको सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर बुक पेज नंबर 111, पार्ट नंबर 5, 1 करोगे सॉल्व, 3 करोगे सॉल्व, और अब आपने इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है। वैल्यू इज 784/441। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो द मेथड हाउ यू सॉल्व योर बुक। कोई भी स्टूडेंट बुक गंदी ना कर दे, इसलिए मैं आपको बुक के पेज दिखा रही हूँ कि आपने कैसे काम करना है। आपने सबसे पहले जो न्यूमिनेटर वैल्यू है 784 उसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। ठीक है, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली 784 की। दिस इज एन इवन नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट विद 2, देन अगेन विद 2, देन अगेन विद 2, देन अगेन विद 2। अगर आपने आपने पेयर कंप्लीट करना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम 2 से किया है ना तो सेकंड टाइम 2 से ही करना है, और उसके बाद अगर आप देख लो कि वो अगर फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर अगेन 2 से करना है, फिर 4 टाइम आपने 2 से करना है। ठीक है, और एट द एंड 49 तो डिवाइड ही सिर्फ 7 से होता है, 49 7 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता।
ठीक है। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 441 उसको, उसका भी हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप अच्छे से देख लो। मैंने अगर मैंने 3 से 1 टाइम डिवाइड किया तो मैंने सेकंड टाइम भी 3 को चूज किया। क्यों? मुझे 3 का पेयर कंप्लीट करना है। पेयर कंप्लीट होगा, मैं स्केयर फॉर्म में जाऊंगी। और फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 से 2 टाइम डिवाइड कर दिया। आपने ये एक ही पेज के ऊपर आपने ये दोनों को सॉल्व करना है। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर योर इजीनेस। आप अपनी इजीनेस के लिए इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इतनी जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्राइम फैक्टर्स। फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पता नहीं क्यों लिख रही हूँ। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 784 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441। जो प्राइम फैक्टर्स आए वो हमने लिख लिए। एट द एंड वी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। फिर हम स्क्वायर रूट को डिवीजन प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर पे अलग करेंगे और डिनोमिनेटर पे अलग करेंगे। फिर हम उनके पेयर शो करेंगे। एट द एंड वी राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एट द एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल। और अगर आपके पास कटिंग हो रही हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये कटिंग हो रही है, तो बेटे आपने हाईएस्ट फैक्टर चूज करना है। यानी कि अगर कोई वैल्यू 4 से भी 2 से भी डिवाइड हो रही है, कट हो रही है, और 6 से भी कट हो रही है, तो आपने 2 से कट नहीं लगाना, आपने 6 से कट लगाना है। ठीक है। हमेशा पूरी 7 में कभी भी आपने डिवाइड करना है बेटे, आपने डिवाइड को लेंथ ही नहीं करना, आपने उसका हाईएस्ट फैक्टर सोचना है। इनके टू मच लेंथ हाईएस्ट तो नहीं, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर से आप इसको कट लगाएंगे और एट द एंड वी गेट आंसर। और अगर आपके पास कोई ऐसा आंसर आए, जैसे कि यहाँ पर आपने 28 और 21 को आपने 7 के टेबल से कट लगाया, ठीक है, 7 4s आर एंड 7 3s आर, हमारे पास आंसर आ गया 4/3 7 क्लास। ये बात रैशनल नंबर के चैप्टर में भी डिस्कस हुई थी कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर नहीं हो सकता। 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर नहीं हो सकती। तो आपने इसको कहीं रफ पे डिवाइड करना है। 3 को रखें बाहर, 4 को अंदर, डिवाइड कर लें, हमारे पास आ जाएगा मिक्स्ड नंबर 1/3। तो होल नंबर आप मिक्स नंबर में आंसर दे दो, वो आंसर है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब बात आ गई यहाँ पर कि अगर जी कोई मिक्स्ड नंबर का आपको आ जाता है, जैसे कि अब आप पेज नंबर आओ, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना साथ साथ, पेज नंबर है आपके पास 114। 114 पे एक क्वेश्चन है ये वाला, 3 होल 325/900। ये एक मिक्स्ड नंबर है। मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स की ही एक टाइप होती है। ठीक है, मिक्स नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स की ही टाइप है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही डिस्कस करेंगे। और मुझे अच्छे से पता है, और आप सबको भी मिक्स नंबर का ब्रेकडाउन आता है ना, कि हम इसको ब्रेकअप कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 900 with 3. First of all, we multiply 900 with 3 and then we add the answer with 325. आपके पास 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2700 आएगा, जिसमें कि आप 325 को प्लस कर देंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। आइए इसका कुछ सोल्यूशन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मिक्स नंबर था ना, ये वाला, मैंने इसको ब्रेक किया। कैसे ब्रेक करते हैं? 900 को मल्टीप्लाई करना है अपनी 3 से, जो आंसर आएगा ना आपने उसमें 325 को प्लस कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह की फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी, जैसे कि मेरे पास आंसर आ गया है 3025/900। Okay, now the numerator value is 3025, and first of all we take the prime factorization of this value. At the end, last value is 5, so absolutely first of all I take a prime number 5 to divide it, and I divide it this value with 5 and we get the answer 605. Now we divide again with 5, होगा,
जरूर डिवाइड होगा, करना भी है। अगर आपने 1 टाइम 5 से डिवाइड किया तो आपने सेकंड टाइम 5 से डिवाइड करना है, एंड वी गेट द आंसर 1 to 1, एंड वी ऑल नो 1 to 1 इज द स्क्वायर फॉर्म ऑफ 11. 1 to 1 is the square form of 11. So we divide 2 times with 11 and we get a pair of 11. Now in this prime factorization we get two pairs. One pair is 5 into 5 and second pair is 11 into 11. If you not solve with me, please take a screenshot of this question for your easiness. Now the denominator value is 900. दिस इज द न्यू फ्रैक्शन। हमने मिक्स्ड नंबर की ये न्यू फ्रैक्शन बनाई थी। इस न्यू फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें और डिनोमिनेटर वैल्यू की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। हो गया। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हुए पेयरिंग को अपने माइंड में लाजमी रखना है। नाउ वी राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3025 in a line, and then prime factors of 900 in a line, second one. Now taking square root on both sides, and we apply the division property. Okay, first of all we write in a single square root sign like this. Then we write the prime factors in a square root sign like this. Now we apply the division property of square root and divide the numerator and denominator square root sign separate. सेपरेट डिवाइड करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर पे अलग से और डिनोमिनेटर पे अलग से. At the end, after write prime factors, we make the pairs. We are making pairs by showing the a line which shows the pair. आपने पेयर पे एक लाइन शो करनी है जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके पेयर्स बना रहे हैं. पेयर्स लिख लेने के बाद आप उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे. At the end, square cut with square and we get a like this. Multiply 11 with 5, we get the answer 55, and 2 3s are 6 and 6 5s are 30. We get the answer 55 over 30. Now cut with 5. Now cut with 5 and we get the answer 11 over 6. And I know and you know this is an improper fraction. So first of all, we divide 11 with 6 and get an answer in a mixed number. Mixed number is our answer, but an improper fraction never be our answer. So in this way, we can solve all the questions which are in the form of fraction and in the form of mixed number. And in your winter work, in your December winter work, assignment number 2. Yes, students, assignment number 2, I think so. Anyone tell me? कि असाइनमेंट नंबर 2 आई थिंक सो आपकी फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसी के अंदर आपके मिक्स नंबर के क्वेश्चंस हैं. तो आज आप बुक से पॉइंट के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करेंगे, डेसिमल क्वेश्चंस हमने नहीं अभी करने, हमने फ्रैक्शन और मिक्स नंबर के तमाम क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपको किसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज यू ट्राई योर बेस्ट. आई होप यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इजीली.